नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारी मिलोनी ने इनवाइट किया मोदी जी को और मोदी जी ने इमीडिएटली हाँ बोल दी। और यहाँ पर सोनिया गांधी को चिंता लगी पड़ी है कि कौन सी फाइलें वहाँ पर मोदी जी लेने गए हैं। मोदी जी वहाँ फाइलें तो लेने गए हैं, लेकिन कुछ और ही सीक्रेट है। ये मेलोडी जो होने वाली है इटली के अंदर, बिग बॉयज़ की गेम है जो प्लान कर लिया है। और ये सारी डिटेल्स मेरे पास कहीं से आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं, जब मैंने बोला बिग लीग्स की, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो इटली का नाम हम सोचते हैं तो हमारे अंदर जो पुरानी रिलेशनशिप्स हैं वो हॉन्ट करनी शुरू करती हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी से ये कंट्री भरी हुई है। अभी भी मेलोनी और मोदी जी को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ये आपको मालूम है। लेकिन इटली का नाम सुनते ही हमें याद आता है मेरी पहली गर्लफ्रेंड, वो भी इटली से थी। बॉफर्स, सोनिया गांधी, अगस्ता वेस्टलैंड की किकबैक्स, हर जगह पे आपको कोई ना कोई धांधली दिखती है। माफिया का नाम सुनना हो तो हमें इटली का नाम याद आता है। लेकिन जो ये हिस्ट्री ऑफ मिसस्टेप्स है, इसे मोदी जी ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया, एक स्ट्रेटेजिक पिवट की तरह इसको लेके आ रहे हैं कि इस बार करना क्या है। गोल सिंपल है कि हमें अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करना है। अगर हमें एक विकसित भारत बनना है तो हम पुराने सिस्टम से नहीं चल सकते। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह के ऊपर है, तो हमें चम्मच बाल्टी जो बना रहे हैं आज की डेट में प्लास्टिक की आइटम से हम नहीं पहुंच सकते। हमें बिग बॉयज की लीग में एंटर करना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए होता क्या है, जब बिग बॉयज की लीग में आप एंटर करते हैं तो उससे मनी वो स्पिन होता है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली हमने डायमंड्स की डील करी है, जहां पर बेल्जियम का जो पूरा कंट्रोल था डायमंड्स के ऊपर वो हमने ले लिया। वो बाद में बताऊंगा कि इटली का रिलेशन क्या है उसके साथ। मोदी जी को रिंग नहीं देने वाले मिलोनी को जाकर, वहां पर डायमंड्स का भी कुछ बहुत बड़ा खेल हम करने वाले हैं। लेकिन जब बिग बॉयज की लीग की मैं बात बोलता हूं, अब यह है कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करना है, आपको बड़ी चीजों में एंटर करना पड़ेगा। और इसलिए एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया जिसका नाम है जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। 2025 से लेकर 2029 तक, अगले 4-5 साल हम कर क्या रहे हैं। हमने इटली से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी। हमने एंगेजमेंट किया है टॉप टियर लेवल के ऊपर। मोदी जी खुद इटली जा रहे हैं। इससे पहले जो उनका डेप्यूटी प्रधानमंत्री है एंटोनियो तजानी, वो 2 बार 2025 में भारत आकर गया। कुछ तो है जो बात चल चल रही है इटली और भारत के बीच में। आज बात करेंगे कि बात है क्या। कुछ तो है बड़ा। और बड़ा क्या है, किसी की फाइलें हैं, बात की बात है। पहला है $200 बिलियन का एक प्रोजेक्ट जो मोदी जी और मिलोनी मिलकर करने वाले हैं। अब आते हैं हाई स्टेक्स की गेम के ऊपर। मैंने पहले बोला इकोनॉमिक जो फिलॉसफी है वो बड़ी क्लियर है मोदी जी की। अब मुझे पहले तो अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना था। अब बड़ा करने के बाद अब मुझे इसको हायर लेवल पे लेके जाना है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब इटली ऐसा क्या हमें दे सकता है जिससे हमारी इकोनॉमी अपग्रेड हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद कंपनीज में कंसल्टिंग का काम करता हूँ। जब हमें किसी कंपनी को अपग्रेड करना है तो यूरोपियन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत महंगी होती हैं। जैसे जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन इटली वाले जुगाड़ू काम करते हैं, वो कॉपी करते हैं जर्मनी की टेक्नोलॉजी को, लेकिन सस्ते में वो सारी चीज़ें आपको दे देते हैं। चाइना में जा सकते हैं सस्ता लेने के लिए, लेकिन आपको मालूम है सस्ते के चक्कर में वो घटिया सामान मोदी जी को नहीं चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इटली से हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहिए जो कंज्यूम करने के, जो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। हम क्या ले रहे हैं इटली से, जिसके लिए डील होने जा रही है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट याच होते हैं, जो छोटी बोट्स होती हैं, लोग समंदर में ले जाते हैं, जो अमीर ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो याच आती हैं। इटली पायनियर है इन चीज़ों में, लीडिंग है, हम उनसे वो ले रहे हैं। हम स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स की बात बोल रहे हैं। डिज़ाइनर फैशन इटली में बहुत ज़्यादा होता है, हम उनसे वो ले रहे हैं। यानी कि इटली जो लग्जरी गुड्स का मास्टर है, 30% ग्लोबल मार्केट का शेयर है इटली के पास। और इस बार भारत वहां जाकर लग्जरी गुड्स को खरीदने वाला है। डायमंड्स मैंने बता दिया कि अगर हम उनसे यॉच ले रहे हैं तो उनको डायमंड भी चाहिए, तो हम उसके बदले में उनको डायमंड दे रहे हैं। जर्मनी और ये बेल्जियम को छोड़कर अब हम डायरेक्टली डील करना शुरू कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डायमंड्स बेचने के लिए। वो डायमंड जो रशिया से डायरेक्टली अब बेल्जियम नहीं जाता, भारत आता है। अफ्रीका से वो बेल्जियम नहीं जाता, वो भारत में आता है। यहाँ पर प्रोसेस होता है और अब जाएगा इटली में, और भारत में भी कंजम्पशन इंक्रीज होने वाली है। दूसरी बात, ये सारे करने के लिए हमें नए ट्रेड पार्टनर्स की जरूरत थी, इसीलिए इटली के साथ काम हो रहा है। ये तो हो गया कि हम उनसे क्या खरीदने वाले हैं, प्लस अभी उनकी ऑटोमोबाइल्स
चॉकलेट्स, इसके ऊपर मैंने बात नहीं किया, चीज़ है, बहुत कुछ है इटली से। ये सारी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। जो आज पनीर इंडिया में, मुझे नहीं मालूम क्या इंडिया में पनीर का प्राइस क्या है आज की डेट में, सपोजिंग वो 200 रुपये है, तो जो इटालियन चीज़ आता है वो कम से कम 2,000 रुपये का होगा। इतना फ़र्क है प्राइसेस का बिटवीन इंडियन चीज़ एंड इटालियन। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, अपने कंट्री का टेस्ट को हमने अपग्रेड करना है। दूसरा, इटली पुश कर रहा है एक और चीज़ के लिए कि जो ट्रेड डील है यूरोप की भारत के साथ, जिसको एफटीए बोलता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो यूरोप चाहता है हमारे साथ करने के लिए। लेकिन मोदी जी पूरे यूरोप में एक ही कंट्री की है जिसकी बात सुनते हैं, वो है मेलोनी। इसीलिए जो डेप्टी प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो, वो 2 बार आए यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करने के लिए कि यूरोप का एफटीए कैसे भारत के साथ साइन हो सकता है। अब जो एफटीए साइन होगा तो उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जाएंगे। पहली बात, हम या वहाँ पे बेचेंगे अपनी गाड़ियाँ, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स। और भारत क्या बोल रहा है, इटली क्या बोल रहा है, मिलोनी बोलती है मेरे पास तो है वाइन, मैं तुम्हें अपनी वाइन दे सकती हूँ भारत को, और चीज़। अब वो बोलेगी यार भारत में वाइन, भैया जब यूके से हमने ट्रेड डील साइन किया, वहाँ से जो फ्री में आएगा क्या आएगा, स्कॉच आएगी। वहाँ पे स्कॉच ले रहे हैं, वाइन ले रहे हैं इटली से। ये हो गया चीज़ एंड वाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा, इसको करने के लिए इसके पीछे पैसा चाहिए था। इटली ने $500 मिलियन की फाइनेंसिंग लाइन वो भी हमारे लिए खोल दी, हमारे बिजनेसमैन के लिए, यानी कि फंडिंग की भी कोई कमी नहीं है। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इटली के साथ किया जा रहा है ताकि एक ऐसा की तरह यूज़ किया जाए इटली को, ताकि हमारी एंट्री पूरे सेंट्रल एशिया में या यूरोप तक पहुंच जाए। यानी कि अब हम लिंक कर रहे हैं किसको, टेक्नोलॉजी को, अपने डिफेंस को, अपने ट्रेड को और इकोनॉमिक एम्बिशंस को, सबको इकट्ठा कर दिया ताकि भारत अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी कर सके। जर्मनी बहुत महंगा है, चाइना बहुत सस्ता और घटिया है, इटली एक परफेक्ट एक कंट्री है जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के ऊपर आज की डेट में चल रहे हैं। लिब्रांडोपन उनके अंदर नहीं है। जो प्रॉब्लम भारत के अंदर है वही कॉकरोचों की, वही प्रॉब्लम इटली के अंदर भी है। वहाँ पर भी हम जॉइंटली काम करने वाले हैं। इसीलिए जो डिफेंस की डील्स हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए, अब आप बोलेंगे यार हर चीज़ को आप मास्टर स्ट्रोक बोल देते हैं। नहीं, आपको याद है कि अगस्ता वेस्टलैंड की एक कंपनी होती थी जिससे सोनिया गांधी ने 40% कमीशन लिया था हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए। अब ये हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अगस्ता वेस्टलैंड से हम खरीद नहीं सकते, तो क्या किया गया, एक ऐसी धांधली नहीं, ट्विकिंग है पूरे सिस्टम में। अगस्ता वेस्टलैंड को बंद कर दिया गया है, उसका नया नाम आ गया है लियोनार्डो। अब हम वही हेलीकॉप्टर हाई क्वालिटी वाले, जिसके अंदर मास्टरी है हेलीकॉप्टर्स के अंदर, वो खरीदने वाले हैं। लेकिन हम अगस्ता वेस्टलैंड से नहीं खरीद रहे, हम लियोनार्डो से खरीद रहे हैं। रूल्स हमने चेंज कर दिए। पहली बात, हमने बोल दिया कि भैया अगस्ता वेस्टलैंड हो या लियोनार्डो हो, इटली का नाम आते ही मेरे ऊपर भी दाग लग जाएगा कि भाई हो सकता है मोदी जी ने भी कमीशन ले लिया हो, मिलोनी तो है ही अपनी। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी ने क्या किया, मैं बायर नहीं बनना चाहता। अगर आप चाहते हो कि भारत को हेलीकॉप्टर बेचने हैं, आपको को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन वो भारत में करनी पड़ेगी, ताकि मेक इन इंडिया के ऊपर एडवांस डिफेंस का सिस्टम वो भारत में लग सके। अब एक तो हो गया हेलीकॉप्टर्स का, साथ में हमने एक और चीज़ बोल दिया कि जो नेवल सिस्टम्स है, क्योंकि इटली शिप बिल्डिंग में बहुत आगे है, मैं पहले बोला यॉच है वो हम ले रहे हैं उनसे, बट साथ में नेवल सिस्टम्स, शिप बिल्डिंग, इसकी बातें हो रही हैं। बिग बॉयज़ की लीग को भूलना मत, जो मैंने शुरू में बोला था, हम बिग बॉयज़ की लीग वाली काम हमने करने शुरू कर दिए। यानी कि हम इटालियन जायंट्स जो है वो भारत में लेकर आ रहे हैं। उनके एक तो नाम बड़े टेढ़े बड़े होते हैं, मुझे भूल जाते हैं। अब एक और भी चीज़ है, शिप बिल्डिंग में मैंने पहले बोला वो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स हैं, सस्ते में वो शिप्स बना देते हैं और स्पीड भी अच्छी है। और ये जो पार्टनरशिप है कि हम मॉडर्नाइज करेंगे भारत के नेवल वेसल्स को, हमारे फ्रिगेट्स को। इसीलिए जो वहाँ की इटालियन कंपनीज हैं वो हमें टॉर्पीडोज टेक्नोलॉजी, एकॉस्टिक कोई सिस्टम्स हैं, वो सारे देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये मिलोनी ने ऑलरेडी ओके कर दिया है। यानी कि हमारी जो क्रिटिकल हाई एंड डिफेंस की मास्टरी है इटली की, वो हमारे पास आने वाली है। और उसके बाद आपको मालूम है डिफेंस जो है वो मनी स्पिनिंग होती है मार्केट में, पूरे दुनिया में उसकी डिमांड है। और इटली ने बोल दिया अगर आप बनाओगे तो सस्ते पे बनाओगे, तो सस्ते पे बना के मुझे भी दे देना। बिग बॉयज़ की लीग, भूलना मत कि ये हेलीकॉप्टर हम भारत में बनाने वाले हैं और दुनिया को बेचने वाले हैं। उधर से शिप्स एंड
सबमरीन्स एंड टॉर्पीडोज वो भी बनाकर पूरे दुनिया में बेचने वाले हैं। ये हो गया जो डील साइन होने वाली है इस बार। मोदी जी ऐसे ही वहाँ पर नहीं जा रहे ठंड में। तीसरी बात, ये तो हो गया 2 बिग लीग्स। तीसरा बिग लीग है, आपको याद है कि हमने एक आईमेक कॉरिडोर की बात करी थी, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री आता है इटली बीच में। ऑलरेडी अभी अभी ओमान और दो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मोदी जी जाकर आए आईमेक को शुरू करवाने के लिए। अब जा रही है इटली, क्योंकि इटली में जो कॉरिडोर बन रहा है इटली के थ्रू, वो हमें लेके जाएगा यूरोप तक, और उसका नाम दे दिया कॉटन रूट। ये डायरेक्ट चैलेंज है बीआरआई को। मिलोनी ऑलरेडी बीआरआई को रिजेक्ट कर चुकी है, जो कि उसके पुराने प्रधानमंत्री ने ओके कर दिया था। आईमेक में दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। उनका जो पोर्ट है त्रियस्ते आईमेक का एक नेचुरल यूरोपियन गेटवे है, और वहाँ पर अब काम शुरू हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट है सेंट्रल यूरोप तक पहुँचने के लिए। और ये मत भूलना कि स्विस कनाल, रेड सी, ये सारे जो स्यापे वाले एरियाज हैं इनको हम बाईपास कर देंगे सीधा यूरोप तक, जहाँ पर हमारा फ्यूचर जो है वो भी सेफ हो गया। बाईपास कर रहे हैं वेनरेबल चोक पॉइंट्स को, और जो हमारे सप्लाई चेन्स हैं वो भी सिक्योर हो गई। डायरेक्ट काउंटर मिडल ईस्ट को, नेटो को एंड चाइना को। उसका बीआरआई गया अब टट्टे खूह में। आईमेक एक ऐसा डेमोक्रेटिक अलायंस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जिसको अब शुरू करने के लिए इटली में जाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और भारत अपने जियोपॉलिटिकल स्फेयर को वो सेव भी कर रहा है और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता भी जा रहा है। इसलिए मोदी जी जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ट्रिप है, जहाँ पर हम बिग बॉयज़ की लीग में एंटर करने वाले हैं। दोस्तों, जो हम वहाँ पर इटली के साथ हम शुरू करेंगे आईमेक, साथ में हमने एक केबल जो है डाटा केबल उसको भी शुरू कर दिया। यानी कि मुंबई से लेकर जिनोआ तक हम एक जो केबल है इसको ब्लू राइबन डाटा केबल बोलते हैं। अगर किसी को पता हो ये क्या होती है मुझे नहीं मालूम, अगर किसी को मालूम है, मैंने सिर्फ पढ़ा इसके बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मुंबई से जिनोआ वहाँ तक एक ब्लू राइबन डाटा केबल वो डाली जा रही है। वो इटली के साथ मिलकर कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा डिजिटल स्पाइन है आईमेक का, उसको भी हमने सिक्योर करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। अब जो इतने बड़े बड़े बिग लीग्स के काम हो रहे हैं, तो मैंने शुरू में बोला था कि सोनिया गांधी बड़ी वरीड है कि पता नहीं मोदी जी जाके वहाँ पर, मेरे जो पति थे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, उन्होंने जो घूस खाई थी, जो कि डिक्लेयर थी, ऑलरेडी प्रूव हो गया था, इन्होंने 64 करोड़ की घूस खाई है बॉफर्स की डील में। कहीं वो फाइल ना खुल जाए, कहीं इसके बचपन में ये कौन से बार में कहाँ पे डांस करती थी, कहीं वो फाइल या फोटोज ना निकल जाए। तो शी इज़ वेरी वरीड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चोरों को हमेशा पुलिस का डर लगा रहता है, और मोदी जी तो जो बोलते हैं पुलिस वालों के पुलिस वाले हैं, वो जा रहे हैं इटली। और मोदी जी एक वर्ड यूज़ करते हैं जो मैं अभी रिपीट करूँगा, ये डर अच्छा है। और ये डर इनको रहना चाहिए, सोनिया गांधी को और इसकी पूरी फैमिली को, कि पता नहीं कब अब जेल का टाइम शुरू होगा। और 2026 में लिखा हुआ है एक फैमिली जेल जाएगी, तो ये जेल जाएगी। तो ये सब कुछ हो रहा है इटली के साथ। दोस्तों, मोदी जी ने एक मन बना लिया कि मुझे जहाँ तक लेके जाना था कंट्री को, मैं ले गया हूँ। अब मुझे इसको ऐड नहीं करना इकॉनमी को, ये 4 से 5, इसको अब 4 से 8 लेके जाना है। उसके लिए आपको बड़ी गेम्स खेलनी पड़ेंगी जो बड़ी कंट्रीज़ खेलती हैं, और इटली से बढ़िया कोई पार्टनर हमें मिल नहीं सकता। यूएसए बोल रहा है आपको कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, हम आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन क्या हम अमेरिकन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके लिए, क्या हम अमेरिकन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? रशिया हमें ऑफर कर रहा है बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को, लेकिन रशिया खुद फंसा हुआ है। उसको अपनी कंट्री को अभी अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि युद्ध में 3-4 साल के लिए वो धका रहा, तो उसके कारण उसको टाइम लगेगा। इटली एक परफेक्ट चॉइस है मेरे हिसाब से, जहाँ पर मोदी जी जा रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि मिलोनी ने बुलाया और हम चले आए, ये कोई और मामला नहीं है, ये मामला है बिग लीग्स का। और ये गेम जो मोदी जी खेलने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू रीसेट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ भारतीय। अगर हम वहाँ पे डायमंड बेचने वाले हैं तो उनकी महंगी चॉकलेट है। क्या लेने जा रहे हैं हम लोग? चॉकलेट, चीज़, पनीर, वाइन, हम ये चीज़ें लेने जा रहे हैं। यॉच जो अभी तक भारतीयों के पास होती ही नहीं है। जबकि मैं चाइना में देखता हूँ, इन्होंने अपनी इकॉनमी को इन्होंने भी
पहले अपनी इकोनॉमी को 5-6 ट्रिलियन पे लेके गए, उसके बाद इन्होंने उसको अपग्रेड करना शुरू किया था। अब यहाँ पे जो अमीर ज़्यादा हैं उनके पास, सबके पास अपनी अपनी यॉच है, एंड वो जाते हैं समंदर में, नदियों में अपनी यॉच के अंदर घूमने के लिए। वहीं पर मोदी जी लेके आ रहे हैं अपने भारत को, ताकि हमारी जो सोच है वो अपग्रेड हो सके। एंड दिस इज अ परफेक्ट मूव बाय आवर गवर्नमेंट। हाउ डू यू थिंक? हाउ डू यू थिंक जो मोदी जी कर रहे हैं, इज इट गुड, बैड और अगली? प्लीज रिप्लाई मी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।